हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज बहुत ही शानदार क्वेश्चन फिर से एक बार जी मेन प्रॉब्लम, बहुत ही शानदार क्वेश्चन व्हाइट बोर्ड पर लिखा हुआ आप लोग देख सकते हैं। कितना ही शानदार क्वेश्चन है, यहाँ पर लिखा हुआ क्वेश्चन है। और यहाँ पर जो क्वेश्चन में लिखा है सम ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग स्क्वायर रूट ऑफ log x बेस 2 प्लस log 16x बेस x माइनस 5 log x बेस 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ log x बेस 2 प्लस log 2x बेस x माइनस 3 इंटू log x बेस 2 इक्वल्स टू 1। इस क्वेश्चन को किस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे, चलिए बच्चों आज लोग हम लोग सीखते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे इस क्वेश्चन को देख करके डरना नहीं, बस ये देखना है क्या इसमें खास है। हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे देखो, यहाँ तक log x बेस 2 ही लिखा है, log 16x बेस x माइनस 5 log x बेस 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ log x बेस 2 प्लस log 2x बेस x माइनस 3 log x बेस 2 इक्वल्स टू 1। आखिरकार इन दोनों में अगर देखा जाए तो यहां पर log x बेस 2 log x बेस 2 दोनों में कॉमन मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है। क्या मुझे एक स्टेप और लिखना पड़ेगा? अगर यहाँ पे सपोज सोचिए ये वाला देखिए वैल्यू, ये वैल्यू स्क्वायर रूट में लिखी है और यहाँ पर ये वैल्यू मल्टीपल में लिखी है, ये पूरा ब्रैकेट है और ये वैल्यू है और ये पूरी वैल्यू है और ये ब्रैकेट है, यहाँ पे मल्टीपल है। अगर स्क्वायर रूट के अंदर कहीं पे ऐसा लिखा हो 5 इंटू 2 तो आप लोग क्या लिखते हैं? स्क्वायर रूट 5 इंटू स्क्वायर रूट 2। बोलिए बच्चों, लिखते हैं कि नहीं? यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर दो टर्म मल्टीप्लाई में है। कौन कौन? देखिए ये पूरा टर्म मल्टीप्लाई में है इनटू log x बेस 2 log x बेस 2 प्लस log 2x बेस x माइनस 3 इंटू log x बेस 2, दोनों से log x बेस 2। यानी बस एक स्टेप मैं आपको समझाता हूं। अगर मैं इस स्टेप को ऐसे लिख दूं, एक मिनट के लिए मैं इसको ऐसे लिख दूं, इंटीग्रेशन सॉरी बच्चों, स्क्वायर रूट ऑफ log x बेस 2 प्लस log 2x बेस x माइनस 3 और ऐसे बंद कर दिया और फिर यहां पे स्क्वायर रूट लगा दिया और इसको मैंने ऐसे लिख दिया log x बेस 2 इक्वल्स टू 1। बोलिए भाई, ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि ये पूरा पार्ट और ये दोनों मल्टीप्लाई में, तो इसको मैंने अलग अलग लिख दिया। अब बच्चों यहां पे भी वही है, यहां पे भी हम इसी तरह से लिख सकते हैं। तो यहां भी जब मैं ऐसे इसको लिखूंगा स्क्वायर रूट ऑफ log x बेस 2 प्लस log 16x बेस x माइनस 5 और स्क्वायर रूट इंटू स्क्वायर रूट log x बेस 2। अब देख लीजिए, अब तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि स्क्वायर रूट log x बेस 2 ही कॉमन है। यानी ये वाला देखिए दोनों टर्म में ये कॉमन है। तो बच्चों मैं इसको बाहर निकालता हूं, दैट इज स्क्वायर रूट log x बेस 2 और मेरे पास क्या बचा? स्क्वायर रूट के अंदर बचा log x बेस 2 प्लस, अगर यहां पे आप लोग देख सकते हैं log 16x लिखा है तो log 16x को मैं क्या लिख सकता हूं? log 16x को लिख सकता हूं log m इंटू n, log m प्लस log n, log 16x प्लस log x बेस x। तो बच्चों जो यहाँ पे log 16x बेस x लिखा है उसको हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। नाउ अगर बेस और लॉगरिथमिक वैल्यू सेम होती है तो वहां पे उसकी वैल्यू एक होती है। दैट इज यहाँ पे हमारे पास हो गया log 16x बेस प्लस 1। सो यहाँ पे हम लोग इसकी जगह पे ये रिप्लेस करेंगे। नाउ बच्चों यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, अगर यहाँ पे मेरे पास लिखा है log 2x बेस x, दिस इज द m इंटू n, 2 इंटू x। सो यहाँ पे लिख सकता हूं log 2 बेस x प्लस log x बेस x। सो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं log 2 बेस x प्लस 1। ये यहाँ पे भी ये सेम है ना, इसकी वैल्यू 1 होगी। तो जो आप लोग ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इस क्वेश्चंस में बहुत बारीकी है, इनको ध्यान से समझना है।
तो जहां पे log 16x बेस x लिखा है उसकी जगह पर हम क्या रिप्लेस करेंगे, log 16 बेस x प्लस 1। नाउ सेकेंड स्टेप में आप लोग देख सकते हैं log 2x बेस x। नाउ यहां पे बच्चों बिकॉज 2x 2 इंटू एक्स दैट इज यूजिंग प्रॉपर्टी log m इंटू एन, log m प्लस log n। सो बच्चों यहां से हो जाएगा log 2x बेस x प्लस log x बेस x। log x बेस x की वैल्यू 1 होगी तो सो यहां पे हो गया log 2 बेस x प्लस 1। तो फाइनली जहां पे log 16x बेस x लिखा है वहां पे हम जो मैंने फाइनली सॉल्व किया वो लिख देंगे और log 2x बेस x की जगह मैं वो रिप्लेस कर दूंगा। तो अब बच्चों देखिए नेक्स्ट स्टेप मेरे पास क्या आ जाएगा, दैट इज यहां पे हमारे पास हो जाएगा, यानी यहां पे हमारे पास क्या हो जाएगा, यानी log 16 बेस x और -4 ठीक है, इसको तो मैंने कॉमन ले लिया। अब यहां पे इसमें यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, log 2 बेस x प्लस 1 और 3 से 1 अगर ये -3 और +1 तो बच्चों यहां पे कितना बचेगा, 2 बचेगा। कितना बचेगा, 2। तो बच्चों यहां पे हमारे पास बचेगा प्लस स्क्वायर रूट log x बेस 2 प्लस यहां पे आ जाएगा log, ये चीज लिख देंगे ना, log 2 बेस x प्लस 1। सो यहां पे आ जाएगा -2 आ जाएगा और क्लोज इक्वल टू 1। अब बच्चों यहां पे ये मल्टीप्लाई में और ये नीचे जाएगा तो 1 अपॉन में चला जाएगा। किस में चला जाएगा, 1 अपॉन में चला जाएगा। तो सो बच्चों मेरे पास क्या हो जाएगा, यहां पे हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ log x बेस 2 प्लस log 16। तो बच्चों 16 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4 बेस x -4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ log x बेस 2 प्लस log, यहां पे बच्चों हो जाएगा 2 बेस x -2 इक्वल्स टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ log। बच्चों जो ये वैल्यू थी ये नीचे चली जाएगी, दैट इज यहां पे log x बेस 2। क्लियर है कि नहीं। अब देखिए बच्चों यहां से मैं क्या करूंगा, यानी log m की पावर n, सो यहां पे 4 आगे आ जाएगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन log x बेस 2 प्लस 4 log 2 बेस x -4 प्लस इंटीग्रेशन log x बेस 2 प्लस log 2 बेस x -2 इक्वल्स टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ log x बेस 2। अब बच्चों यहां से क्या करेंगे, देखिए आप लोगों ने बेस इंटरचेंज लॉगरिथमिक में पढ़ा होगा। एक लॉगरिथमिक का जो एप्लीकेशन होता है वो आप लोगों ने खूब पढ़ा होगा। वो एप्लीकेशन ये होता है, अगर कहीं भी ऐसा लिखा हो, अगर मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि शायद आपको दिखाई देगा कि नहीं, इसलिए मैं देख लेता हूँ। इधर स्पेस है बोर्ड में, मैं उधर समझा रहा हूँ आप लोगों को, दिखाई देगा या नहीं, इसलिए मैं पीछे देख रहा हूँ बच्चों। हाँ दिखाई देगा। तो बच्चों एक मेरे पास प्रॉपर्टी होती है ना, एक ये प्रॉपर्टी होती है कि log b बेस a, log b बेस a इक्वल टू 1 अपॉन log, ये दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे, a बेस b। वही मैं प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने आपको ये थोड़ा सा समझा दिया कि आप लोगों को यहाँ पे इस स्टेप पे समझ में आ जाए क्या मैंने प्रॉपर्टी यूज की है log की। तो बच्चों इस प्रॉपर्टी से हम इसको यूज करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे। सो हमारे पास अब क्या हो जाएगा, फाइनली बच्चों मेरे पास क्या आ जाएगा, काफी अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। अब बच्चों यहां से हम लोग क्या करेंगे, देखिए अब हम लोग क्या करेंगे यहां से, दैट इज उस प्रॉपर्टी से हम यहां पे लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ log x बेस 2 प्लस 4 अपॉन log x बेस 2। देखो इसको मैंने इंटरचेंज कर दिया, इसको इधर और इसको इधर, -4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ log
एक्स बेस 2 प्लस 1 अपॉन लॉग एक्स बेस 2 माइनस 2 इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ लॉग एक्स बेस 2। अब क्या करेंगे बच्चों, मल्टीप्लाई करा दीजिए यहाँ पे इसका। तो सो बच्चों मेरे पास यहां से हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ लॉग एक्स बेस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4, इसका इसमें मल्टीप्लाई किया, माइनस 4 लॉग एक्स बेस 2। ठीक है, ठीक है। और मेरे पास क्या आ गया, और इसका जो एलसीएम आएगा नीचे मेरे पास वो लॉग एक्स बेस 2, तो वो मैं बाहर निकाल लेता हूँ। सो मेरे पास ये आ जाएगा, यानी यहाँ पे आ जाएगा, ऐसे मैं लिख देता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ लॉग एक्स बेस 2। ठीक है, ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाए, और मुझे क्या मतलब है, जितना अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाए, एक स्टेप क्लियर हो जाए। प्लस 1 माइनस 2 लॉग एक्स बेस 2, 2 लॉग एक्स बेस 2, और अपॉन में क्या आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर लॉग एक्स बेस 2 इक्वल टू 1 अपॉन लॉग एक्स बेस 2। तो बच्चों ये लॉग एक्स बेस 2, ये लॉग एक्स बेस 2 सारे कैंसिल हो जाएंगे ना, सारे क्या हो जाएंगे, यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे। तो ये कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ये डिनोमिनेटर में सब कुछ है। ठीक है, तो यहां से बच्चों मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्चुअल में आप लोग ध्यान से देखिए, ये ए स्क्वायर है और ये बी स्क्वायर है। दैट इज यहां से हम देख सकते हैं 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ पे 2ab है, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट इज 2 का स्क्वायर 4, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, दैट इज यहां से ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया। यहाँ पे देखा जाए ए स्क्वायर, और यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ पे भी ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया। तो हमारे पास स्टूडेंट क्या हो जाएगा, यानी स्क्वायर रूट ऑफ लॉग एक्स बेस 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर रूट और ये सारे कैंसिल हो चुके हैं, इससे परेशान मत होना। प्लस स्क्वायर रूट ऑफ लॉग एक्स बेस 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, इससे ये कैंसिल, यहाँ बच्चों माइनस है। ठीक है, यहाँ भी माइनस है, ये गलती से मैंने लिख दिया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो गया, लॉग एक्स बेस 2 माइनस 2 प्लस, यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, लॉग एक्स बेस 2 माइनस 1 इक्वल टू 1। सो यहाँ पे बच्चों मेरे पास 2 1 3 हो गया, और लॉग एक्स बेस 2 क्या हो जाएगा, 2 लॉग एक्स बेस 2 इक्वल टू 2 1 3, और इधर आ गया मेरे पास कितना, 4। अगर मेरे पास यहाँ पे 4 आ गया तो देखिए ये हमारे पास 4 आ जाएगा, तो मैं इसको इससे डिवाइड कर सकता हूँ, यानी हमारे पास यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा log x बेस 2 इक्वल्स टू 2। तो बच्चों यहाँ से लाया गया x इक्वल टू 2 रेज टू पावर 2, x इक्वल टू 4। दिस इज द बच्चों फाइनल आंसर। प्यारा सा हो गया, यानी इसका आंसर कितना आएगा, 4 आएगा बच्चों, कितना आएगा, 4 आएगा, राइट। तो बच्चों ये क्वेश्चन था, बहुत ही बेहतरीन और शानदार क्वेश्चन था लॉगरिथमिक का। ठीक है बच्चों, तो ठीक बच्चों, ये मेरा क्वेश्चन कैसा रहा, आपको ये क्वेश्चन कितना समझ में आया। ठीक है, क्योंकि ये लॉगरिथमिक का क्वेश्चन बहुत ही शानदार था। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।